नमस्कार। देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल देख रहे हैं आप, और इस न्यूज चैनल पर हम दिखा रहे हैं आपको घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार के वो हाल जिसको जानने का अधिकार आपको है, और साथ ही साथ जो समय रहते दे सकते हैं आपको मुनाफा। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी क्या रुझान लिए हुए है और इस समय पर कौन सी कमोडिटी किस ट्रेड पर और किस नजर के साथ में कारोबार कर रही है, यह देख लेते हैं। इस समय पर अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल, जी हां, कच्चा तेल $66 के ऊपर कारोबार करके अभी फिलहाल $66 से मामूली गिरावट के साथ यानी कि 7 सेंट नीचे इस समय पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। $65.94 इस समय पर कारोबार 93 का यहां पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में। एक अच्छी खासी मजबूती हमने कच्चे तेल के अंदर आते हुए देखी है। घरेलू बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में ही हमने यहां पर कच्चे तेल के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ को आते हुए देखा है। अब आगे भी जो रुझान बनते हुए दिखाई दिए हैं वो भी तेजी के रुझान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस को लेकर के अमेरिका ने टाइटनेस दिखलाई है, सख्ती दिखलाई है, उसके बाद हमने एक तेजी देखी है। लेकिन जो अमेरिका के शेल प्रोडक्शन के जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, जो उसके एस्टिमेट्स हैं, उसको अगर देखें तो उसने कहीं ना कहीं बाजार के अंदर एक मामूली सी करेक्शन लाने का काम किया है। लेकिन ये करेक्शन, जो जानकार मानते हैं, ये करेक्शन बहुत बड़ी नहीं होगी, ये करेक्शन मामूली करेक्शन होगी और एक बार फिर से बाजार हर निचले स्तर पर खरीदारी दिखाता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि साल 2018 के $77 का स्तर कच्चा तेल साल 2019 के अंदर बहुत जल्द तोड़ दे। बीते अगर हम करीब करीब 4 से 5 महीने का अगर कारोबार पर नजर डालते हैं तो बीते 4 से 5 महीनों के कारोबार के अंदर हमने कच्चे तेल में करीब करीब 54% की एक जबरदस्त तेजी आते हुए देखी है। जी हां, 54% का एक बहुत बड़ा उछाल कच्चे तेल की कीमतों के अंदर आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, घरेलू बाजारों में चार्ट जो दिखलाते हैं काफी स्ट्रॉन्गनेस यहां पर दिखला रहे हैं। जो इस समय पर फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल देखिए, बाजार जो मेजर काम करता है वो फंडामेंटल के ऊपर काम करता है, और इस समय पर जो फंडामेंटल है बिल्कुल फेवर में है कच्चे तेल की। जो जानकार मानते हैं कि इस समय पर कच्चा तेल न्यूज बेस्ड काम कर रहा है। न्यूज कहां से आ रही है? न्यूज अमेरिका से आ रही है। किसके प्रति आ रही है? ईरान के प्रति, वेनेजुएला के प्रति आ रही है। ईरान और वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिका की जो सख्ती है उसने कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने का काम किया है। गैसोलीन के प्राइसेस भी यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अमेरिका के अगर वेज का जो डेटा निकल करके आया है, वेज के अंदर जो हमने मार्जिनल जो जंप देखा है उससे कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत थी। उससे लग रहा था कि अब जो एफएमसीजी सेक्टर है उसके अंदर एक बूम आएगा, डिमांड बढ़ेगी, अमेरिका का ग्रोथ सर्कल जो है वो बढ़ेगा। लेकिन उसके अंदर जो इन्फ्लेशन का जो तड़का लगा दिया गैसोलीन के प्राइसेस ने, उसकी वजह से एक थोड़ा सा सेटबैक वहां पर जरूर दिखाई दे रहा है। और कच्चे तेल की कीमतों के अंदर हम यहाँ पर जो उछाल देख रहे हैं उस पर एक थोड़ी सी मामूली सी जो ब्रेक लगी है वो केवल और केवल मात्र जो शेल कंपनीज हैं अमेरिका की, उसने जो प्रोडक्शन रेस किया है उसकी वजह से एक यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन मानी जा रही है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है और निचले स्तरों के ऊपर एक बार फिर से हम यहाँ पर बाइंग को जनरेट होते हुए देख सकते हैं और एक बार फिर यहाँ पर खरीदारी लौट सकती है। और जल्द ही कच्चा तेल $67, $68 और हो सकता है कि $70 का एक बहुत बेहतरीन स्तर जो है वो दिखला दे। और इसके साथ साथ बात करें अगर सोने और चांदी की, तो सोना और चांदी हालांकि एक बार फिर से दबाव के अंदर दिखाई दिए हैं। सोमवार को जो एक हल्की हमने स्ट्रेंथ यहाँ पर लौटते हुए देखी थी, मंगलवार को वो स्ट्रेंथ यहाँ पर काफूर हो गई। और अगर हम आज की बात करें तो मंगलवार को जो हमने दबाव देखा बाजारों के अंदर वो आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोना इस समय पर $1270 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी $14.75 पर इस समय पर कारोबार कर रही है। वहाँ एक थोड़ा सा हम दबाव आते हुए देख रहे हैं। बेस मेटल्स में भी हल्का दबाव दिखाई दे रहा है, मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सोने की बात करें तो चूंकि सोना $1280 के एक महत्वपूर्ण स्तर के नीचे इस समय पर कई दिनों से कारोबार करता हुआ देखने को मिला है, जिससे सोने में थोड़ी सी वीकनेस और यहाँ पर दिखलाई दे रही है।
ट्रेडर जो है सोने का, वो सोने और चांदी से निकल करके एक बार फिर से इक्विटी मार्केट की तरफ मूव करता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स की अगर हम बात करें, शेयर बाजारों की बात करें, तो शेयर बाजारों के अंदर हमने एक स्ट्रेंथ को लौटते हुए देखा है। वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं शेयर बाजारों की जो स्ट्रेंथ है वो इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींच रही है, इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सोने और चांदी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जानकारों का ऐसा मानना है कि जो फंड हाउसेज हैं, फंड हाउसेज ने थोड़ा सा ऊपरी स्तरों के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग की है। बाजार का हेल्दी साइन है ये। थोड़ा सा और बाजार अगर नीचे आता है 1260 1255 डॉलर के आसपास में, तो वहां पर एक बार फिर से हम खरीदारी को इनिशिएट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन ये गौर करने की बात है कि साल 2019, जी हाँ, बीते अगर हम 4 महीनों की बात कर लें तो बीते 4 महीने के कारोबार के दौरान सोने ने $1350 के स्तर फरवरी के अंदर छूने की कोशिश की। $1350 से मात्र 20 सेंट की दूरी से बाजार फिसल गया और $1349.80 का हाई लगा करके फरवरी 2019 के अंदर और नीचे में इस समय पर अपने 2019 के लो पर इस समय पर कारोबार कर रहा है। जी हाँ, अपने लो पर कारोबार कर रहा है इस समय पर सोना। साल 2019 के लो लगभग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार चार्ट पर हम नजर डाल लेते हैं कि चार्ट क्या कहते हैं। चार्ट यही दर्शाते हैं कि ये साल 2019 का, जी हाँ, साल 2019 का लो मान सकते हैं, क्योंकि जनवरी के अंदर हमने देखा था बाउंस आते हुए और जनवरी के अंदर से स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई देने लगी थी। और जो इस समय पर मेरे पास में टेक्निकल चार्ट्स जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो हमने $1270, जी हाँ, $1270, $1292 और इसको अगर हम थोड़ा सा और डीप के अंदर देखें तो दिसंबर 2018 और 16-17 दिसंबर के आसपास हमने ये भाव देखे थे। और दिसंबर 2018 के बाद सोने के अंदर सबसे बड़ी न्यूनतम स्तर देखने को मिल रहे हैं $1270 के। $1270 साल 2019 का लोएस्ट लेवल है। अब ये लोएस्ट लेवल पर क्यों आ गया, क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है? साल 2019 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये साल 2018 के उच्चतम स्तरों को छुएगा। एक बार फिर हम इसको $1400 के आसपास जाते हुए देखेंगे, लेकिन $1400 अब दूरी के ऊपर नजर आते हैं। अभी फिलहाल यहां पर $1270 का जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये और कितना फिसल सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है। क्या साल 2018 के अंदर जो हमने लो लेवल देखे थे $1195.20 के, क्या ये एक बार फिर से उन $1195 के स्तर को छूने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है? ऐसा अगर देखने को मिलता है तो यहां से बाजार और $80 से $90 फिसल सकता है। क्या ये माना जाए, या फिर ये माना जाए कि बाजारों के अंदर अभी और स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिलेगी और बाजार एक बार फिर से निचले स्तरों के ऊपर बाइंग दिखाते हुए नजर आएंगे? $1250 का एक बड़ा सपोर्टिव लेवल यहां पर नजर आता है। क्या वो $1250 का सपोर्टिव लेवल टूटेगा या फिर वहां से स्ट्रेंथ लेगा बाजार और वापस से $1350 की एक बड़ी छलांग लगाएगा $100 की? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न अब इस समय पर मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या साल 2019 का जो सोने ने लो लगाया है वो लो अभी और नीचे जाएगा? क्या न्यूनतम स्तर अभी और देखने को मिलेंगे या फिर बाजार यहां से संभलेगा 2019 के लोएस्ट लेवल पर? जी हां, आज की यह बड़ी खबर है कि सोना साल 2019 के अपने न्यूनतम स्तर पर इस समय पर कारोबार कर रहा है। $1270 पर इस समय पर सोना कारोबार कर रहा है, जो कि साल 2019 का बीते 4 महीने के लो लेवल के ऊपर इस समय पर हम सोने को कारोबार करते हुए देख रहे हैं। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी के अंदर भी न्यूनतम लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चांदी भी यहां पर लाल निशान के साथ सोने का साथ देती हुई नजर आ रही है। $15 के लगातार नीचे बनी हुई है। $15 के नीचे चांदी जो इस समय पर ट्रेड कर रही है करीब करीब $14.75 पर। क्या ये साल का लो लेवल है या फिर यहां पर स्ट्रेंथ आते हुए हम देखेंगे, या चांदी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर दिखलाएगी, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि चांदी भी साल 2019 के लो लेवल पर इस समय पर है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर ये लो लेवल है, $14.75 का लो हम देख रहे हैं चांदी में। $14.75 साल 2019 के न्यूनतम स्तरों पर 4 महीने का यह सबसे लोएस्ट लेवल है। दिसंबर 2018 के अंदर $14.75 70 सेंट के आसपास चांदी कारोबार कर रही थी। वो स्तर एक बार फिर से चांदी ने यहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर छुए हैं। अभी यहां पर दबाव बना हुआ है, गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यह गिरावट कितनी हावी हो सकती है, कितनी बड़ी यह गिरावट है, यह एक बड़ी बात है। इसको हमारी समझने की कोशिश है। वक्त हो गया यहां पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे और जानने की हमारी कोशिश है कि जो घरेलू बाजार अभी खुले हैं उन बाजारों के अंदर कहां पर छिपा है आपके मुनाफे का सौदा। उस सौदे को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे और उनकी भी हम राय लेंगे। लौटते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।